हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद ताहा है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और आज हम बात करेंगे कि सीएसएस का फॉर्म किस तरह भरा जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि सीएसएस एफपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले fpsc.gov.pk पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीएसएस 2021। यहाँ पे क्लिक करें। सीएसएस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ प्रोवाइड की गई है, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई या चालान डाउनलोड करना या फिर उसके रूल्स, उसका सिलेबस। तो हम फ़िलहाल अपना अकाउंट बनाएंगे और अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्लिक हियर फॉर अप्लाई। यहाँ पे आपसे लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप न्यू यूज़र हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना जो भी नेम है उसको लिख दें। कोशिश ये करें कि कैप्स लॉक ऑन करके डिटेल्स डालें। ठीक है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद ताहा खिलजी है। कोई भी यूज़र नेम आप देना चाहें, जैसे ताहा 1234। यूज़र नेम में ध्यान रखें कि अल्फ़ाबेट्स हों और न्यूमेरिक्स हों। पासवर्ड सेलेक्ट करना है मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का। अपनी जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना कंप्यूटर CNIC। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल होने के बाद आप लॉगिन पे आएंगे। लेट सपोज जैसे कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से आपका पोर्टल या फिर डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, CNIC। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन अवेल करना चाहते हैं तो चेक कर दें। डिसिप्लिन रिएक्शंस कुछ हुए हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा लें चूज़ करके। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये इमेज लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हम अपलोड करते हैं। अच्छा, इमेज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि JPG, GIF या PNG फाइल हो और उसका साइज़ मैक्सिमम 30 KB हो। ठीक है, इमेज अपलोड करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। इसके भी सेक्शन यहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस डालेंगे। लेट सपोज जैसे मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, तो ठीक है, और CGPA जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जो भी उसकी लोकेशन है, जहाँ शुरू जिस डेट से आपने शुरू किया। लेट सपोज मेरा था जनवरी 1 और 18 के दिसंबर में मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे, बट मेरा रिज़ल्ट आया 19 की फ़ैब की 20 को। ठीक है, अच्छा, ये है RMF। चूज़ R if the qualification makes you eligible for the application, M for MBBS and F if you are foreign graduate। तो हम R कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लोकल है एजुकेशन। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में मेरे थे प्रोग्रामिंग, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट अचीवमेंट, इसका मतलब ये कि आपने अगर सिल्वर मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आई वॉज फर्स्ट पोजीशन इन माई बैच, सो आई विल राइट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन विथ सिल्वर मेडल। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेव करेंगे। देखें, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, ये आपकी एजुकेशन सेव हो गई।
इसी तरह आप अपनी दूसरी क्वालिफ़िकेशंस को भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंसेस पे आ जाएं। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पोस्ट टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, मिनिस्ट्री, डिवीज़न, इन केस ऑफ प्राइवेट तो आप यहाँ पे वो प्राइवेट चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे वो मेंशन करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। जैसे कि आपने कोई भी इवेंट वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी का हुआ उसमें परफॉर्म किया हो, या स्पोर्ट्स के अंदर आपने कभी परफॉर्म किया हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पेरेंट्स पर्टिकुलर में, जैसे कि आप फादर और मदर, ठीक है, मतलब फादर की डालना चाहें तो फादर का नेम, उनकी एज, लिटरेट हैं, मैट्रिक हैं, मास्टर्स हैं, ठीक है, और अलाइव हैं, डेथ हैं, एनुअल इनकम क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है अलग अलग जगह से। अगर आप डिसेबल हैं तो आप इसको करेंगे, अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लैंग्वेजेस अपनी लिख लें कि आप किन किन लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी रखते हैं। फॉर इन माई केस जैसे इंग्लिश गुड, राइटिंग गुड, स्पीकिंग गुड। ठीक है, तो अगर कोई डिप्लोमा है तो वो लगा दें, नहीं है तो सेव कर दें सिंपल। यहाँ पे इंग्लिश आ गया। इसी तरह उर्दू की बात की जाए तो एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। ठीक है, इसको गुड कर देते हैं, राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इसको सेव कर दें। ठीक है, सिंधी, हाँ वैसे तो मैं समझ लेता हूँ तो मैं इसको अंडरस्टैंड का यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम इसको छोड़ देते हैं। चलें आगे चलते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारे आपको सिबलिंग्स ऐड करने यहाँ पे, और बताना भी है कि वो लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस, अगर नियर रिलेशन मतलब ये है कि कोई भी आपके फादर, मदर, ब्रदर या फर्स्ट अंकल, कज़न जो कि लॉ में और गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो तो आप उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि उनकी प्लेस ऑफ ड्यूटी क्या है। और इन केस अगर आपने प्रीवियसली कोई CSS का अटैम्प्ट दिया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है, सही है। और अप्लाई फॉर CSS के अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो सारी चीज़ें लेगा। लेट्स सपोज आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि आपको 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं। अब 600 मार्क्स किस तरह पूरे करने होते हैं, या तो आप ग्रुप 1 में से 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जो कि ये दिए गए हैं, या फिर ग्रुप 2 में से कोई 200 का सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि हर ग्रुप से आपको सिर्फ एक सिलेक्शन करनी है। ठीक है, जब भी जहाँ भी आपको लगे आपके 600 मार्क्स पूरे हो गए तो फिर आप फर्दर ग्रुप में से सिलेक्शन ना करें। लेट्स सपोज जैसे मैं कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ले रहा हूँ, पब्लिक एडमिन ले रहा हूँ, ठीक है, इंडो पाक हिस्ट्री ले रहा हूँ, और जेंडर साइंसेस एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ देखें, सॉरी पब्लिक एडमिन नहीं, क्रिमिनोलॉजी, तो उसने मुझे पॉपअप, अब जैसे ही मैं कोई भी और सिलेक्ट करूँगा तो मुझे पॉपअप देगा कि टोटल मार्क्स है 68। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सेव कर दें। ठीक है, और इसको आप कर दें पब्लिक एडमिन, इसको आप सेव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शनल्स आ गए, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। इसी तरह ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के हवाले से, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि लोग टॉप पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है PSP, उसके बाद आ जाता है आपका FSP, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पाकिस्तान कस्टम्स, उसके बाद आ जाता है कॉमर्स एंड ट्रेड, इनलैंड रेवेन्यू, उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, और फिर हम रख लेते हैं कॉमर्स को, विजिलेंस एंड कंटोनमेंट,
OMG, पोस्टल, फॉर्मेशन और रेलवे, इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, चाहें तो इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे व्यू करेंगे तो ये आपकी सारी उन्होंने दिखा दी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी चालान भरा है उसका रिसिप्ट नंबर, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ जमा होगा ये। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिस डेट पे आप इसको चालान को पे कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह फिर आपके पास आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसका प्रिंट लेके आप अपने पर्टिकुलर्स के साथ और चालान के साथ FPSC के ऑफिस पोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये है पूरा सेटअप अप्लाई करने का। ठीक है, और इसके हवाले से कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, या फिर मुझे ईमेल करके। ठीक है, और बस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Like and share the video. For more informational videos, press the subscribe button and don't forget to hit the bell icon. Thank you.